हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में। और बेसिक मैथ में जैसे कि हमने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत से फार्मूले, बहुत से रूल्स हमने सब कुछ पढ़ डाले हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम आगे पढ़ने चल रहे हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, तो बिना बेसिक मैथ के हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बेसिक मैथ बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जिसमें क्या क्या रूल हो सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, इन सब के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखते हैं बच्चे हम लोग। जैसे पहले हम अगर एक बात समझें कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले रूल क्या हो सकता है बच्चे हमारा? अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इसकी जो बच्चे वैल्यू होगी वो इक्वल होगी क्या, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स के। चलो हम सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। जैसे इसको हम इसका प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अगर कहीं बच्चे हमारा रूट के अंदर से वैल्यू को हम बाहर निकालें तो हमारे प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, ठीक है। जिसे हम ये यहाँ देखें बच्चे, जैसे हम एब्सोल्यूट को पढ़ते हैं बचपन में, अगर यहाँ माइनस वैल्यू है तब भी हम देखते थे बच्चे क्या ए आता है। अगर हमारा प्लस ए है तब भी बच्चे क्या होता है, ए आता है। यानी कि इसके पास क्या है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू है। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस माइनस दोनों वैल्यू पर भी सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम देखें, हमने क्या बताया कि अगर कोई हमारे पास वैल्यू है, सपोज करते हैं हम लोग एक हमारा वैल्यू क्या है, एक्स। अगर हम एक्स को डिवाइड करते हैं किससे, जीरो से, तो अगर हम जीरो में किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें तो कह देंगे कि जीरो आएगा। लेकिन कभी भी बच्चे जीरो एक्स को यानी कोई वैल्यू को जीरो डिवाइड करने पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि हमें क्या हो गया, इसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया गया, कोई वैल्यू पता नहीं है कि कितना वैल्यू आ सकती है। क्योंकि हम जीरो तक पढ़ेंगे, कितनी में पढ़ देंगे एक्स आ जाए, ये कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। बच्चे किसी देखते हैं हम लोग, एक कंसिडरेशन ला होती है। सपोज करो कोई वैल्यू हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि अगर हम ए मान लेते हैं और बी है, और मानते हैं ए है और सी है, ठीक है। यानी क्या हुआ, जो ए बच्चे क्या है, दोनों साइड एक कैंसिल हो जाता है। यानी कि हम इसको काटते नहीं, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, बी इक्वल टू सी। क्या कहता है, कैंसिलेशन लगा करती है इसकी, ठीक है। एक एक रूल हमारे पास सबसे और है, क्या है, अगर हम किसी रियल नंबर का क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, वो भी एक क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। इस बात को समझने इसको, यानी नॉन निगेटिव होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है, क्या है, कुछ आइडेंटिटी है। और जो आइडेंटिटी कौन कौन सी है उसको हम पढ़ते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइडेंटिटी देखो, जितनी रूल है बच्चे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, बेसिक मैथ में, बिना इसके हम इसको आगे मैथ को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई हमको झेलनी पड़ेगी। देखते हैं पहले, पहले क्या है बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे सबको। एक तीसरा बच्चे हमारा होता है क्या, अगर यहाँ देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। एक चौथा देख लो बच्चे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, देखो ए आता कहां से बच्चे, अधिकतर ये बुक में नहीं मिलता है, कहीं कहीं ए बनता है यहाँ से। अगर हम इस वैल्यू को निकालना चाहें तो हमारा क्या होगा, आगे आएगा, यानी बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी। या फिर अगर हम यहां से निकालेंगे इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे हमारे। आगे हम देखते हैं बच्चे हमारे पास,
एक फार्मूला और मिलता है। कौन सा बच्चे फार्मूला मिलता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अगर बच्चे हम ये फार्मूला लिख लें किसका, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का और होल स्क्वायर का, तभी एक लंबा फार्मूला और आगे बढ़ता है। जैसे हम लिख देते हैं क्या, ये फार्मूला हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर निकालना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बच्चे बी स्क्वायर प्लस, देखो हम 2 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इसलिए इसमें क्या बचे 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम ऑफ ए सी प्लस 2 टाइम ऑफ ए डी प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम ऑफ बी डी प्लस 2 टाइम ऑफ सी। हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है। इसमें बच्चे हमने जितने फार्मूले इसके थे स्क्वायर के डबल डबल लिख लिए, हम पढ़ने वाले हैं इसके क्यूब के। ठीक है। जैसे मेरे पास बच्चे एक फार्मूला हो सकता है, लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का अगर हम देखना चाहें होल क्यूब क्या होगा, बच्चे बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस। ठीक है। और आगे बच्चे क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है इसमें, 8वां ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब, बच्चे यहाँ प्लस वहां माइनस लगा दो, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा 9वां होगा वो क्या बन सकता है बच्चे, अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना चाहें तो हमारे क्या बनेगा बच्चे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। 10वां क्या होगा बच्चे हमारा, ए क्यूब और हम प्लस बी क्यूब बनाना चाहें तो क्या बनता है बच्चे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसमें बच्चे में क्या कर सकते हैं, यह ए क्यूब और बी क्यूब का इन दोनों का फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं बच्चे, यहां से अगर हम यहाँ करना चाहें एक बार पैटर्न इधर आएगा, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर, हम लिखना चाहें तो एक ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस बच्चे यहाँ माइनस लगाओ और प्लस लगाओ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ बच्चे प्लस माइनस हो जाएगा बेटा माइनस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है। ये हमारे फार्मूले हैं, इसके रूल से आइडेंटिटी है कुछ, और इसमें और आगे देखते हैं बच्चे हम लोग क्या, हमारे पास जो आइडेंटिटियां है तो ये सब क्या है, इस सारी की सारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हमें बेसिक मैथ में पूरे यूज होंगे। इसमें आगे देखते हैं बच्चे हम, अगर हमारे पास कैसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 टाइम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देते हैं, एक गारंटी हो, अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अगर हमने यहाँ नीचे लिखना चाहे इसके, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। बच्चे इसमें क्या होता है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए और
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, देन तो क्या होता है बच्चे, देखो अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो पूरा फंक्शन इधर को पूरा जीरो हो गया। अगर ए बराबर हो गया तो ए वाला जीरो हो जाएगा, तभी पूरा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर बच्चे हम एबीसी की अगर यहाँ डिवाइड कर दें, यानी बन सकता है क्या बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू हो जाता है 3। ए हमारी आइडेंटिटी है, चलो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, ये हमारी ग्राफ है और इसको हम, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई सबको? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखते हैं बच्चे हम लोग ने जहां तक किया है इसके आगे हम लोग समझते हैं। हमारे पास कुछ रूल इसके और बचे हुए हैं और कुछ फार्मूले बचे हुए हैं, इसको हम समझते हैं इसमें हमें क्या क्या बचे हैं, कैसे करना। सपोज करते बच्चे देखो हमारे देखते हैं इसको, हमारे पास एक आइडेंटिटी बची हुई का जिसका नाम है, एक समझते हैं इसको, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं कहूँ इसको फैक्टराइज कर दो, इसे फैक्टराइज करो यानी दो पार्ट तोड़ दो, इसे सिंपल कर दो, कोई एक फार्मूला बना दो। तो कैसे करेंगे बच्चे, इसको हम बनाएंगे, देखो हमें फार्मूले पता देखो बच्चे, इसको हम तोड़ेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बच्चे ए स्क्वायर में है ही, इसको भी वन लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। इसमें हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा बना दें कि क्या बन जाए, एक कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। तो हमने क्या किया बच्चे, हमारे पास ए स्क्वायर तो था ही, हमने इसमें ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा ऐसा हमने किया क्यों, देखो हमें बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात हमें मालूम पड़ गया कि ये कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक बनने वाला है, ठीक है। जब इसको बच्चे किया हमने, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया कितना, 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे हमारा बन क्या रहा है, तो वहां बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी बन गया क्या बच्चे, ए स्क्वायर प्लस 1 का बन गया होल माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ क्या बन गया बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग रूल बन गया इसका। एक ब्रैकेट में होता है बच्चे क्या, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, ठीक है। ये हमारे से क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। चलो हमारे पास भी कुछ और अच्छे फार्मूले हैं, इसको हम समझते हैं क्या, जो तुम्हारे क्वेश्चन को या सब्जेक्ट को पूछ कर सकता है। कौन से फार्मूले हो सकते हैं बच्चे तुम्हारे, देखो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा गया है, जिसको मुझे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इतना ही पुट 2 दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देन हम पुट करेंगे क्या बच्चे, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, इन दोनों में से कुछ भी पुट कर दें हमेशा हमें 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे में देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास पता है क्या, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है। सेकंड मान लो इसको, थर्ड मान लो। तो बच्चे हमें क्या निकालना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करें। तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग, जो भी यहाँ रहेगा बच्चे वो करेंगे क्या, ए स्क्वायर अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ठीक है एक्स स्क्वायर सॉरी दिया गया है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स दिया इक्वल टू ए दिया गया है, थर्ड इसको मार्क क्या हो जाएगा बच्चे, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालने हैं। क्या करोगे, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस करना, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगर बच्चे हम मतलब क्या निकालते हैं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स है, अगर हमें निकालना क्या, ए दिया गया है तो एक्स क्यूब निकालना माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना। तो क्या करोगे बच्चे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, तो ए क्यूब प्लस 3a। छठा देख लो बच्चे,
अगर एक्स प्लस 1/x है इक्वल टू ए गिवन है तो हमें बताना है क्या, एक्स पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 निकालना पड़ेगा ए पावर 3 -3। ठीक है, इतना में लगने कोई दिक्कत होनी चाहिए। बात समझ आ गई?